हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट को लेकर आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर हम सभी मिलकर सवालों को लगाएंगे आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा है। जहाँ तक अगर आपको बताऊँ तो हम लोगों ने मैथ के सारे सिलेबस को लगभग कवर किया है। जो कुछ छूटा होगा, जो बचा होगा, उसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हल करके खत्म कर देंगे, उसको भी कवर कर लेंगे। और वहाँ पे भी कुछ नए तरीकों और जो भी कुछ छूटा होगा उसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वहाँ पर 12 क्वेश्चन लगभग लगे थे। यहाँ फिर से आपके लेकर आया हूँ। यहाँ फिर से आपके पास 10 क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हूँ। लगाते सभी सवालों को बढ़िया से अच्छे सभी सवालों को लगाएंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न लिखा है क्या कि प्रश्न में लिखा है रूट की स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, प्लस फिर एक स्क्वायर रूट और है 44 है, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर 10,000 लिखा गया है, 10,000 लिखा है। इसका मान हल करके निकालना हमको। 12, 8, 4 और 16 आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शन में से कोई एक मान इसका हल होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ मैंने क्या किया, कई सवाल हैं, सब सवालों को पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा एक एक करके सबको लगाते हैं। मैंने लगाने के लिए जगह कहीं नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत जगह यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ यहाँ जगह है। इन दोनों जगहों पे हम लोग लगाकर इतने में लगा के दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इसको बिना कॉपी और पेन के भी लगा सकते हैं। ये बहुत आसान सा है। फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पहले प्रश्न का हल यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले प्रश्न का हल कैसे होगा, यहाँ 4 लिखा है, स्क्वायर रूट बड़ा सा लगा देंगे। क्या होगा, 4 होगा, प्लस में रूट के अंदर फिर से 44 लिखा गया है, प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस में 10,000 है। 10,000 अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 वर्गमूल आपके पास आएगा 100 आ जाएगा। अगर 10,000 का वर्गमूल 100 पा गए हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी कर्ण गायब हो जाएगी। 44 के साथ अब यह जोड़ा जा सकता है। 44 के साथ 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 बन जाएगा। यहाँ पे 4 होगा, प्लस में इसका अंदर क्या लिखा जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 जो होता है वो 12 का वर्गमूल होता है। 4 प्लस क्या होगा, इसकी जगह हम 12 लिखेंगे और यहाँ पे कर्ण गायब हो जाएगी। 12 4 कितना बन जाएगा, रूट के अंदर 16 बनेगा और 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 4 होता है। 4 क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, उसमें जो 4 लिखा गया वही क्या होगा, इस सवाल का हल होगा, इस सवाल का उत्तर है। ये कुछ इस तरह के सब लगा देंगे। तो देखते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काम करेंगे। सेकंड आपके पास है क्या कि दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ लिखा है यदि x प्लस में 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 लिखा गया है। इसका पूरे का मान 2 है तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो बड़ा वाला भिन्न लिखा गया है, इस पूरे भिन्न को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इतना इसको हल करने के बाद जो कुछ भी उत्तर आएगा उसको हम पीछे पछंद करेंगे 2 के पीछे में, और फिर जो हल होकर आएगा वही हमारा x का मान बता देगा ना। इतना सा करना है। फिलहाल चलते हैं, करेंगे हम लोग। यहाँ बगल में थोड़ा सा जगह है, यहीं पे हम पूरा सवाल को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर चाहेंगे तो कोई जो सवाल लग गए हम इसको अरेंज कर देंगे बाद में, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके अलग से लिख लूंगा। 1 लिखा गया है, पूरे का जो बटा होगा 1 होगा, वो प्लस में क्या है यहाँ पर 1 है, और फिर अपॉन में क्या लिखा जाएगा, देखिए इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 1 प्लस में 1 लिख चुका हूँ, और पूरे का जो बटा है 30 प्लस 1/4 है। 3 प्लस 1/4 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होता है कि सबसे लास्ट वाले बटे, सबसे लास्ट वाले बिंदुओं को हम लोग हल करते हैं। तो 4 दिया 12, 13 बटा क्या हो जाएगा, 4 होगा। हर में क्या होगा, 13 बटा में 4 होगा, हर का 4 जाएगा अंश में, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 4 दिया 12, 13 बटा जो 4 होगा, हर का 4 यहाँ पर क्या होगा, अंश में जाएगा, और फिर यहाँ 4/13 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सा हुआ। 1 प्लस में यहाँ 4/13 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा और 4 17 होगा। यहाँ पर यहाँ 17 हो जाएगा बटा 13, बटा का बटा ऊपर जाएगा, 13 ऊपर गया, बटा में क्या होगा 17 होगा। यहाँ लिखा था, ये इतना सा मान आ चुका है इस पूरे यहाँ पे भिन्न को हल करने पर। x के साथ प्लस में है, पीछे भेज देंगे तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर बराबर 2 लिखा गया होगा, बराबर 2 लिखा गया, इसको पीछे भेज देंगे। प्लस में यहाँ x था, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, x यहाँ अकेला बचा रह जाएगा, बराबर पीछे जाएगा तो 2 माइनस में 13 बटा में कितना होगा, 17 होगा। 17 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो
कर देंगे 34 माइनस में 13 बटा में होगा 17। जो भी आएगा वही x का मान लेके आएगा। ये कितना आएगा, अगर यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 2 बटा में 17। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या 21 बटा में 17? कहीं पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा ना। सेकंड क्या होगा, 21 बटा 17 आएगा, वो लगाएगा सवाल को। और ये मतलब सवाल कहाँ से, यहाँ से आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड से। ये लगी सवाल यहाँ पर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, किसी संख्या का 1/3 जो होगा वो 75 होगा, तो उसका कौन सा हिस्सा क्या कहलाएगा, 45 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दे पहले और फिर लगा ले। जी आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, यहाँ कहा किसी संख्या का 1/3 मान लेंगे। संख्या क्या हो सकती है आपकी, संख्या आप मानना चाहो तो x मान सकते हो। माना संख्या x रहा होगा, x का 1/3 का जो मान होगा वो क्या होगा, 75 के बराबर होगा। ध्यान से समझेंगे, x का संख्या x मानेंगे, x का 1/3 का मान 75 है, तो x का 1/3 बराबर 75 हो जाएगा। x बराबर क्या, संख्या क्या मान निकाल पाएंगे, तो संख्या बराबर यहाँ 3 हर में था जाएगा, 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 3 × 5 = 15 होगा, 3 × 7 = 21 से 22 हो जाएगा। 225 संख्या का मान कितना आ गया है, वो 225 आ गया संख्या का मान। अब क्या करेंगे, अब यहीं से हमको क्या निकालना कह रहे हैं कि इसका कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा क्या आएगा, 45 आएगा। तो 45 का कौन सा हिस्सा होगा, यही मान निकालना है कि 225 का कौन सा हिस्सा 45 है। तो क्या करेंगे, इसमें 45 से भाग कर देंगे, जितनी बार जाएगा वही उसका हिस्सा बना के आएगा। चलिए करते भाग, कितनी बार जाएगा, 9 × 5 = 45, और फिर यहाँ 9 तो नहीं आ रहा है ना, कुछ और करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 से काट देंगे, 5 × 9 = 45, 9 बार जाएगा। 5 का यहाँ पर जाएगा 15, नहीं 5 × 20 होगा, 4 आएगा, 45 बार जाएगा ना। 5 × 20 और फिर 5 20 2 22 और 5 × 5 = 25, इतना सा हो गया। 15 × 3 = 45, नहीं 5 का 15 कहाँ जाएगा, 3 का 15 बार जाएगा, 3 × 9 होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, इतना हो रहा है क्या, यहाँ 45 का 5 बार जाएगा ना। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उल्टा काम किया है। देखिए फिर से समझाता हूँ, आपका जो मान आया था, रुकिए कुछ सेकंड रुकिए बस, सर पूरी बात सही थी, हल्का सा यहाँ पे उल्टा हो गया था, बाकी सब सही है। और दूसरी बात यह कहेंगे कि ऑप्शन में भी हो सकता है कुछ इधर आ गया हो, ऑप्शन जो आपके पास चारों है उनमें हो सकता है कुछ गलतियां हो, देखा जाएगा, वक्त बताएगा, ऑप्शन हम सही कर देंगे। कह रहे हैं किसी संख्या का 1/3, मतलब x का 1/3 जो होगा वो क्या होगा, वो 75 के बराबर होगा। x का मान निकाल लीजिए, 3 से गुणा करें, कितना आ गया था आपका, अभी आया था ना 225 हम लोग किए थे। ठीक है, 225 आएगा x का मान। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखिए क्या लिखा है फिर, तो उसका कौन सा भाग क्या होगा, 45 होगा। मान लेंगे क्या होगा, x का ना, यहाँ पर कुछ मान लेंगे, x का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाली बात करें, x का क्वेश्चन मार्क वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, 45 रहेगा। ठीक है, x का मतलब 225 होगा, 225 लिखा है, इसका क्वेश्चन मार्क वाला जो भाग होगा वो 45 के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो क्या होगा, 45 बटा कितना कर दीजिएगा, 225 करेंगे। ये यहाँ पे कुछ इतना सा करना था। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 45 से कम 45, 45 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ होगा 225, तो मतलब कितना आएगा, 1/5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। ये आपका सवाल का राइट आंसर होगा। फिलहाल देखिए ऑप्शन की ओर, तो ऑप्शन में यहाँ जो 3 लिखा है, यहाँ 1/5 होना चाहिए, तभी तो ऑप्शन सही होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन हो सकता है बुक में गलती हुई, गलत लिखा हो, या फिर मुझसे हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, कोई भी बात है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 1/5 आएगा, सवाल का जो उत्तर आएगा सही वाला 1/5 होगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा 1/5, हिस्सा जो होगा वो 45 के बराबर होगा। ठीक है जी, यहाँ पे लगी सवाल। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको हम लोग देखते हैं कैसे कर पाएंगे, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यहाँ पर 125 के 30% और फिर प्लस में क्या लिखा है, 125 का 30% प्लस में 300 का 45% का जो मान है वो क्या है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 125 का 30% निकालेंगे और 300 का 45% निकालेंगे, जोड़ने पे जो मान आएगा वो यहाँ पे लिख के बताएंगे, वही मान यहाँ पर होगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ बगल में मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 125 का क्या होगा, 125 का 30% गुणा में 30/100 हो जाएगा,
और प्लस में यहाँ पे 300 का 45% है, 300 गुणा 45 बटा में 100, ठीक है। यहाँ डबल जो कट जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे। यहाँ पे अगर चाहे तो 5 से कट सकता है, 5 2 10 होगा और 5 का 25 25 125 हो जाएगा, 25 3 75 बटा 2 होगा। और फिर यहाँ प्लस में 45 का यहाँ पे 3 से कर देंगे ना, 45 और 90 135 हो जाएगा। और फिर इतनी सी बात हुई, 3 25 3 जगह 12 13, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे अगर 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 गुना 72, 3 75 है ना, 34 36 37 दशमलव में कितना होगा, 5 हो जाएगा। और फिर इतनी बात हुई। और आगे बढ़े तो प्लस में 135 लिखा गया है, जोड़ दीजिएगा, 5 7 12 हो जाएगा और 3 3 6 एक 7 हो जाएगा, 100 यहाँ पर 72 दशमलव में कितना आएगा, 5 है। कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो हम सही कर सकते हैं। 172.5 कहाँ पे मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये राइट आंसर होगा। ये लगाते हैं सवाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर 5वां सवाल है। 5वें प्रश्न में लिखा क्या है, 2000 के 5% का 5% कितना होगा। यहाँ पर या किसी का प्रतिशत मान का भी प्रतिशत मान निकालना है। आसान प्रश्न है, कीजिए प्रयास आप लोग, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन को लगाते समय किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप क्या कह सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कीजिएगा वहां पर कमेंट, और जो भी क्वेश्चन की जरूरत होगी फिर से चर्चा करने की तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे 5वें प्रश्न के लिए यहाँ पे 2000 का 5% का 5% निकालना है। 2000 होगा, इसका 5% मतलब 5 बटा 100 होगा, ठीक। इसका जो मान आएगा उसका भी 5 बटा क्या कर देंगे 100 होगा, उसका भी 5% निकालेंगे, फिर से 5 बटा 100 होगा। यहाँ डबल जीरो कटेगा, फिर से क्या करेंगे, देखिए 20 पंचे 100 होगा, 100 खत्म, बराबर कितना आ जाएगा 5 मान आएगा। तो इसके 5% का मान कितना आएगा, 5 आएगा। बड़ा आसान सा था ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है 48 92 और 140 का एचसीएफ मतलब मासा कितना होगा, ठीक है। मासा का मान निकालना है, 48 92 और 140 का मान, ठीक है। 48 92 और 140 का मासा निकालना है। देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे हम लोग मासा। 48 का अगर गुणनखंड करना चाहे, अच्छा गुणनखंड कीजिए या फिर भाग विधि से लगाए, मेरा उम्मीद है मैं भाग विधि से लगा के दिखाता हूँ। देखिए कैसे करें भाग विधि से। 48 होगा, 92 को भाग करेंगे, ठीक है। 48 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 96 होगा ना, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे। 48 से कम 48 बचेगा, फिर कितना आएगा, 12 में से 8 घटेगा 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 44 आ जाएगा, 44 आ चुका है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर 44 से 48 को भाग कर देंगे, 48 भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और फिर यहाँ पे 44 आएगा, बचा 4 को भाग करेंगे, 4 से 44 कट जाएगा, और फिर बचा क्या है, 4 से अगर 44 कट जाएगा तो ठीक है, 4 से यहाँ पे 44 कट रहा है, 4 से भाग कीजिए 40 को, फिर 40 का भाग करेंगे 4 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 होगा, है ना। और फिर 2 20 होगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे तो पूरा कट गया ना, 4 पंजे 20 खत्म, पूरा कट गया। और फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से कट गया 4 से, 4 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ का जो मान आएगा वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैंने भाग विधि से मासा निकाला है जी, ऐसे लगेगा। अगर भाग विधि से अगर मासा आपको लगाने में दिक्कत आती हो तो आप अभी बहुत समय, हम सबका CIDS इंट्रेंस एग्जाम का समय काफ़ी लंबा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अगर कमेंट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर को स्पेशली फिर से पढ़ा देंगे, फिर से चला देंगे। बाकी पहले चला हुआ है वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर टॉपिक पे वहाँ पे चर्चा की गई है। देखते हैं आगे प्रश्न में। आगे प्रश्न क्या है, यहाँ 72 और 48 का एचसीएफ निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही मतलब कि मौखिक रूप में करके दिखाने वाला हूँ। आप अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं, 2 अंकों का मासा है, निकल जाएगा आराम से। 72 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, 72 का मतलब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग 72 का गुणनखंड करेंगे और 48 करें तो कितना आएगा, देखिएगा 48 72 में क्या होगा, 24 या 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 24 में 3 कर देंगे
और 28 का मतलब क्या होगा, 24 गुना 28 हो जाएगा। देखिए ये 2 और 3 में कोई कॉमन होगा नहीं, केवल 24 ही कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो HCF होगा क्या होगा, 24 हो जाएगा। आराम से कह सकते हैं ना, बड़ी आसानी से इस बात को कह दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा जाए तो आगे हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 8 पे चर्चा। 8, 9 और 10 बचा हुआ है। ठीक है, 8, 9, 10 पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो, अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या की कही गई होगी तो आपको पता है कि वहाँ मासा निकालते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 411, 684 है और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। ठीक है, ये काम करना है। ऑप्शन आपके पास लिखा गया चारों। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं में पहली संख्या में इसमें 3 शेषफल आएगा, दूसरे में 4 आएगा, तीसरे में 5 शेषफल आता है। अब यहाँ पर शेषफल आने का मतलब वो इतना ज्यादा है भाग करने पे तभी शेषफल आ रहा है। तो जो चीजें शेषफल होने का मतलब जो चीजें ज्यादा हैं उनको पहले हम कम कर दें। कम करे कैसे करें, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, 411 है। 411 में से जो ज्यादा जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जो शेषफल है उसको कम कर दीजिए। तो जो भी आएगा, जो बचेगा वो पूरी तरह से कट जाने वाली संख्या बचेगी। ठीक है, यहाँ 411 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 408 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 684 है। इसमें जो शेषफल कितना है, 4 है। इसमें से कम कर देंगे, कितना आएगा, 680 हो जाएगा। आगे कितना बचेगा, 5 इसमें से कम करना है। 821 में से कम करेंगे 5 को तो कितना बन जाएगा, 5 कम करने पर यहाँ 21 में से 1 और 4 निकल जाएगा, 16, 816 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतनी सी बात है। अब आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का मासा, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों की मासा होगी। आपको छोटा सा काम करना है। क्या करना है, यहाँ 408, 680 और 816 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तीनों का मासा निकालेंगे। मासा जो आएगा वो इन्हीं चारों संख्याओं में से किस कोई एक संख्या होगी जो मिल रही होगी। तो इसका जो मासा होगा चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, आपके लिए होगा। आप तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप अपने पेन और पेपर के साथ बैठे ही होंगे। तो यहाँ पे इनका मासा निकालेंगे, 408, 680 और 816 का। इनका मासा निकाल कर क्या कीजिए, जो भी सही आंसर आए वो इनमें से टिक कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर बताएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल हम सबके पास है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। यहाँ पे प्रतिशत कमी या अधिकता की बात की सवालों में यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए आपको करके मैं दिखाता हूँ। इस टाइप के सवालों पे काफी चर्चा किया गया था प्रसन्नता चैप्टर में। अगर आप लोग प्रसन्नता चैप्टर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रसन्नता चैप्टर देख लीजिएगा। और ज्यादा सवालों का अभ्यास की जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और सवाल लेकर आ जाऊँगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे बी का वेतन ए से कितना % कम होगा उसका मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा, ए का जो वेतन है, ए का वेतन में कितना हो रहा है, अधिकता हो रही है। तो यहाँ अधिकता हो रही है, अधिकता का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इसका जो प्रतिशत मान है कितना है, 50% है। गुणा में 100 करते हैं, पूरे का बटा। यहाँ पर 100 प्लस क्या हो जाएगा, 100 प्लस में अगर ये अधिक हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। जो भी मान आएगा प्रतिशत में लिख दीजिएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 50 कीजिएगा और गुणा में यहाँ पे कितना होगा, 100 ऐसे लिख देंगे। बटा में 100 प्लस 50 मतलब 150 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15 होगा। यहाँ 100 बटा कितना होगा, 3 होगा। 100 बटा 3 का मतलब 33 या 99, 100 बटा 3 होगा। 33 सही 1 बटा 3 आ जाएगा, ये प्रतिशत में होगा। तो 33 सही 1 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है, जो भी होगा कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये लगाते हैं सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो प्रतिशत मान होगा उसका 100 से गुणा करेंगे, बटा में यहाँ पर 100 अगर प्लस, अगर वृद्धि हो रही है, अधिकता हो रही है तो यहाँ प्लस लगाते हैं। अगर कमी की बात हो रही है तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और संख्या लिखेंगे, आराम से लग जाएगा। ठीक, ये लगी सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो चुका है। 10 की बात करें तो 10 में क्या लिखा है, ए का वेतन 50% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, फिर उसे कितने % की हानि हुई, टोटल में कितनी उसकी हानि हुई है उसी का मान निकालना है। ठीक है, लगाते हैं सवाल को, थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं पोजीशन को, अब लग जाएगी इतनी दूरी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी प्रतिशत हानि का जो मान निकालेंगे वो कैसे होगा आपको समझा रहा हूँ।
यहाँ पर दोनों प्रतिशत को हम जोड़ते हैं, फिर गुणा में यहाँ पर क्या आगे क्या लिखा जाएगा, दोनों प्रतिशतों का गुणा करके बटा में 100 लगाते हैं। ये तरीका होगा। फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूँ तुरंत। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50% क्या होता है, घटाया जाता है, और 50% क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। देखिएगा, अगर कोई मान अगर घटाया गया होगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एम होता है प्लस में एन होता है, यहाँ प्लस लगा देंगे, एम इंटू एन अपॉन में 100 हो जाएगा। ये इतनी सी बात होती है, परसेंटेज निकाल के लाएगा। ठीक है, इसमें क्या रखिएगा, मान मैं रख रहा हूँ एम का मान यहाँ पे घट रहा है पहले, तो माइनस 50 कर देंगे, प्लस में यहाँ पे फिर प्लस में बढ़ रहा है दूसरा मान, तो प्लस में 50 होगा, और प्लस क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर एम इंटू एन का मतलब 50 होगा, गुणा में 50 हो जाएगा, पूरे का जो बटा आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आएगा 50 से 50 कट गया है, खत्म होगा, 50 यहाँ पे इसको डबल जो खत्म करेंगे, 5 25 कितना आएगा, 25 होगा। इसमें कोई ऑप्शन नंबर 25 आ रहा होगा, 25 आपके सवाल का 25% आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो उत्तर कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से सवाल लगाया है, आराम से कम सवाल लगाकर छोटे छोटे क्लास लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिससे बर्डन न बढ़ने पाए और फालतू का बहुत बड़ा वीडियो होने पर भी ज़्यादा बोरिंग क्लास ना लगे, और आराम से छोटा करके थोड़ा हम लोग बढ़ते भी रहें। ठीक, ये कुछ थी आज की क्लास। अगर हम लोग इसी स्पीड से पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारे मैथ के सवालों का एक बहुत बड़ा मतलब कि एक सेट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का एक संग्रह होगा। वहाँ पे अगर हम लोग इतना हद तक अगर हम पढ़ लेंगे तो मतलब ये 25 प्रश्न में से जो मतलब नॉन टेक का 25 प्रश्न में जो 17 प्रश्न आता है मैथ का ना, वो सबका सब इसी सेट में से ही मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कहीं जाना पड़ेगा नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग इतना प्रश्न लगा लेंगे, इतने सवालों को हल कर लेंगे कि सारा क्वेश्चन इसी में से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंसने वाले होंगे। ठीक है, इस लेवल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितने सवाल लिखा गया है सबका सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एक भी एग्जाम से बाहर नहीं है। कोई एसएससी के CHSL में, कोई CGL में, कोई रेलवे में, कहीं बैंक में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। ये इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों अभी तक क्लास में आप लोग बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, अपने दोस्तों को जोड़िए यूट्यूब चैनल पर हम लोगों के। यहाँ जो भी आप लोग नए हो तो आप वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और आपके लिए इतना काम करके ला रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक की क्लास हम लोग अभी ओवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।